आरा के नजारा भूल जाई बेरे जदी बक्सर में अक्सर ते अही बेरे। कमेंट्स भी मतलब सुनते हैं हम, लेकिन फिर भी हम अपना वाला करते हैं क्योंकि हमको आगे बढ़ना है समाज। अब से पढ़ाइया तू कल न दो, अब से पढ़ाइया तू कल न दो, भीम जी के रहिया तू धल न दो। कहीं भी जाते हैं तो कुछ नया हौसला मिलता है, कुछ करने का इच्छा जागता है। अपने लिखने पर कभी घमंड नहीं करते हैं, हम अपने लिखने पर कभी घमंड नहीं करते हैं क्योंकि हमारे जैसे इस दुनिया में कलमकार बहुत हैं, हमारे जैसे इस दुनिया में। दोस्तों हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी गायिका जो अक्सर आप स्टेज के माध्यम से सुनते होंगे। हर तरह के गाने रोम रोम में बजते हैं और आपको बता दें कि जब भी कभी स्टेज पर पहुंचती हैं तो लोगों के दिल में बस यही होता है कि आज रात भर ये गुनगुनाएंगी और सभी लोगों को एंटरटेनमेंट करने का काम करती हैं। और साथ साथ मिशन गीत की बहुत अच्छी गायिका भी हैं स्वाति शर्मा जी। अगर आप देखते होंगे तो फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा प्रोग्राम इनका लगता है। तो आपका भी स्वागत है स्वाति जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वाति जी, पहले ये आप जानना चाहते हैं कि मिशन सिंगर आप हैं और साथ साथ मैं देखता हूँ कई जगह स्टेज पर जाकर गाती रहती हैं और रात रात का प्रोग्राम होता है। कैसे लड़कियाँ आज के समय में बाहर निकल पाती है? पहले वैसे तो लड़कियों को निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, पर हमको हौसला मिलता है समाज से और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और ज़्यादातर तो इन्हीं से हमको प्रोत्साहन मिलता है कि ऐसे करो ऐसे करो, बहुत मेरा सपोर्ट करते हैं। और बता दें कि डॉक्टर दीपक जी हैं और एक इनका जो है कि मेडिकल भी है और साथ साथ बी फार्मा भी किए हैं और एक गीतकार भी हैं। हाँ बताइए। तो जब हम गायकी का शुरुआत किए थे तो फर्स्ट कार्यक्रम गए थे अपने मामा जी के यहाँ करने के लिए, तो इनसे मुलाकात हुआ। फिर इन्होंने मुझे बहुत सिखाया, बहुत बताया और आज इन्हीं का देन है जो हम कुछ मंच पे जाते हैं तो बोलते हैं, गाते हैं, इन्हीं से बहुत कुछ सीखते हैं। और बहुत इनका गीत भी हम गाए हैं और अभी भी बहुत सारा गीत पेंडिंग में पड़ा हुआ है गाने के लिए। जैसे टाइम मिलेगा वैसे उसको भी गा देंगे। गीत है जो आपका बहुत ही पसंदीदा हो और दर्शकों को बहुत प्यार देता हो? वैसे एक जो गाए थे मिशन का जो पहला सॉन्ग आया था और बहुत चला भी था, लेकिन ट्रैक की वजह से उसे उतार दिया गया चैनल से। अब से पढ़ाइया तू कल न दो, अब से पढ़ाइया तू कल न दो, भीम जी के रहिया तू धल न दो, अब से पढ़ाइया तू कल न दो। भौजाई अपने ननद से बोलती है कि ननद क्या कहती है? मतलब वही बताती है भाभी की पढ़ाई कीजिए और आगे समाज में बढ़िए, वही समझाती है और पूजा पाठ के बारे में समझाती है कि मतलब रोकती है सबको कि किस क्यों पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ करने से क्या लाभ होने वाले, क्या हानि होनी होनी। सबसे बड़ी बात तो बहुत चीज़ें होती है। लेकिन अब बात की जाए तो महिलाओं के ऊपर, तो बहुत सी महिलाएं जो डरती हैं निकलने से, बहुत सी महिलाएं जो है कि अब ये लगता है कि उनको नहीं हमें करना चाहिए, हमेशा जो है कि डर सा महसूस होता है उनको। तो उस सेक्टर में उस चीज़ को झेलते हुए आप कैसे बाहर निकल पाते हैं? क्या फैमिली वालों का कभी दबाव नहीं रहता? फैमिली का तो कभी दबाव नहीं मिलता, लेकिन मतलब जैसे हम गांव में से बिलोंग करते हैं तो जाते हैं तो बहुत लोग देखते हैं, जाती है आती है, ये करती है वो करती है, कमेंट्स भी मतलब सुनते हैं हम, लेकिन फिर भी हम अपना वाला करते हैं क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। समाज को लेके चलेंगे तो शायद ये सब नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अपने आप को लेके चलते हैं और कहीं भी जाते हैं तो कुछ नया हौसला मिलता है, कुछ करने का इच्छा जागता है। तो इसीलिए समाज को ना देखते हुए अपने कार्य को प्रगति पे करते रहते हैं और हमेशा ऐसे ही करेंगे। और डॉक्टर दीपक जी, आप भी लिखते हैं और आपके लिखने का बहुत अच्छा शौक भी है। आपने एक कविता अभी हाल ही में लिखी है, मैं चाहूँगा कि 2 लाइन उस कविता के गुनगुना देते तो अच्छा। सर, सबसे पहले सत्य एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय, आदाब प्रणाम सत श्री अकाल नमस्कार। और हम कल ही का लिखे हैं कविता, सुना रहे हैं आपको, 2 लाइन सुना रहे हैं उसका। इसका कविता का मेन पंक्ति जो है इसका यही पे है कि हम माँ बाप के कर्जदार बहुत हैं। ठीक है, तो उसमें सुना रहे हैं, हम माँ बाप के कर्जदार बहुत हैं, हम माँ बाप के कर्जदार बहुत हैं, छोटी सी उम्र में जिम्मेदारियों का भार बहुत है, कोशिश करते रहते हैं कि
कोशिश करते रहते हैं कि मित्र, रिश्तेदार, परिवार को लेकर चलें। सब लोगों के कर्ज की कतार बहुत है। संघर्ष करना तो मैंने बाबा साहब से ही सीखा है, और उनके राहों पर चलकर जीवन का सार बहुत है। सार मतलब निष्कर्ष होता है, समझ रहे होंगे आप। फिर लास्ट है, जिद ये ठानी है कि माता पिता का उजाला बनकर रहना है। जिद ये ठानी है कि माता पिता का उजाला बनकर रहना है, क्योंकि उनके बिना ज़िंदगी में हार बहुत हैं। और सबसे लास्ट लाइन है जो मेरा फेवरेट है, लिखा था कि हम अपनी लेखनी पर कभी घमंड नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे जैसे इस दुनिया में कलमकार बहुत हैं। चलिए लास्ट आप करेंगे, हम आपसे आएंगे कि कोई ऐसी गीत जो आपको बहुत ही पसंद आई हो तो हम आएंगे उसको भी सुना दें आप, इसके बाद फिर विदा रहेंगे। ऐसे तो बहुत सारी गीतें हैं जो कोई पसंद आई गीत है जो स्टेज पर गाती हो, आप सुनाती हो। हक के लड़ाई बाबा लड़त रहले, हक के लड़ाई बाबा लड़त रहले, मनुआ दी जरत रहे हो बाबा पढ़त रहले, मनुआ दी जरत रहे हो बाबा पढ़त रहले। ये सारी गीतें तो खत्म हो गई, लेकिन एक गीत बहुत तेज़ी से आपका वायरल हुआ था और वो है आरा में कैसे है कि, हाँ जी, थोड़ा सा एक लास्ट में कर दीजिए। आरा के नज़ारा बोल, वो तो हम गाए थे अमित भैया के साथ में। उसके बाद लगातार कई गाने आए। हाँ, बहुत सारे आए हैं। आरा के नज़ारा भूल जाइबे रे जदी बक्सर में अक्सर ते आइबे रे, आरा के नज़ारा भूल जाइबे रे जदी बक्सर में अक्सर ते आइबे रे। दोस्तों, बहुत सी उम्मीदें होती हैं, एक लड़की का सपना होता है कि मुझे भी किसी भी सेक्टर में आगे बढ़ना है। उसी उम्मीद को लेकर के निकल पड़ी स्वाति शर्मा, जो आज कई दिलों पे राज करती हैं और अक्सर हर समय आपको स्टेज के माध्यम से देखते हैं। और गीतकार जो डॉक्टर दीपक जी हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये अक्सर इनकी जो कविताएँ होती हैं मैं देख पाता हूँ और सुन पाता हूँ। तो आज हमारी मुलाकात हो गई थी इन दोनों साथियों से। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा।